को मिलता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिला और आपको भी सीखने को मिला सर से। तो बोलिए। मैं एक तरी बात कहना चाहता हूँ जी जब मिलिट्री में बच्चा काम करने जाता है, हम काम करने जाते हैं तो पीछे से माँ बाप उम्मीद रखते हैं बच्चे से। जी जी तो एक बच्चा जब मिलिट्री में गया तो उसके पास खत आया माता के पास जी। कि मैं थक गया हूँ, 4 बजे उठता हूँ। जी। तो माता ने खत लिख करके भेजा। अम्मा ने खत लिखा था बड़े चाव से कि एक कतरा भी कदम पीछे मत हटाना बेटा देश के लिए, भले एक एक कतरा कतरा कट जाना लेकिन एक कदम भी पीछे मत हटाना। और चुटकी ने राखी रख दी है बड़े गरूर से, और ये खत महक रहा तेरी पत्नी के सिंदूर से, और तेरी मेहनत दे करके मेरी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और उसी दूध की बूंद से ये खत चिपकाया है। इसलिए माताओं पिताओं के दूध का भी ध्यान रखना। वाह वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों का नहीं कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे अपने अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ जाते हैं या और विदेश चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सारे वो नहीं छोड़ते हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं वही छोड़ते हैं। उसका कारण ये है जो बच्चों को आपने बचपन में जब उनको माँ बाप की जरूरत थी, तब आया घर की काम करने वाली पाल रही थी, तब आपने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तो उन बच्चों का नेचर ही ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं रहती। वो जब बड़े होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं कि इन्हें भी जरूरत है। ये एहसास तभी हो पाता है कि जब आप घर में छोटे बच्चों को दिखाओगे कि माँ बाप की सेवा कैसे होती है, कैसे दुख सुख में साथ देना है, वो चीज नहीं सीखोगे। कल आजकल के पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे माता पिता के प्रति, किस तरह की संवेदना रखना चाहिए? देखो इसका पीछे आप ये समझो गिव एंड टेक का वो है जी। वैसे तो जैसे माँ को भी कहा भी, माँ भी देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है, गुरु को भी उसी श्रेणी में रखा। तो अभी हम जैसे अपने बुजुर्गों के साथ करके जाएंगे या हम उनका जैसे सेवा करेंगे या उनकी देखभाल करेंगे, तो आप भी फिर उसी एज में आना है आपने जी। तो आपको फिर अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके साथ भी नहीं होगा, ये निश्चित है। जो तो ये एक प्रकृति का नियम है कि साथ लेंगे तो इस हाथ से हम देंगे, तो उल्टे हाथ से लेंगे सीधे हाथ से देंगे। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह का बज रहा है 7 और अभी मैं खड़ा हूँ एक पार्क में, और इस पार्क में मैं आया हूँ लोगों से एक छोटी छोटी इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो इंटरव्यू में ये लूंगा कि अपने माता पिता के प्रति सबसे बड़ा फर्ज क्या है, तो लोगों से ये पूछूंगा। आइए देखते हैं कि जवाब क्या आता है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। गाइस फिलहाल अभी मैं खड़ा हूँ रोड पे और इधर से लोग वॉक कर रहे हैं, देख सकते हो आप, इधर भी और इधर से भी। तो मैं कोशिश करता हूँ सवाल पूछने का, क्योंकि देखता हूँ पूछ के क्या जवाब मिलता है। गाइस मेरे साथ अभी है एक अंकल मिला है हमको वॉक करते करते, तो इनसे एक सवाल पूछते हैं हम। तो अंकल से एक सवाल पूछते हैं। ये मेरा नाम श्याम है, मैं लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ। अंकल आपका नाम क्या है? उमा शंकर। उमा शंकर। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? प्रेम शंकर। अच्छा, तो अंकल मैं ये जानने का कोशिश करता हूँ कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों के प्रति क्या उम्मीद रखता है? भाई देखो उम्मीद तो ये होती है कि वो पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं जी। तो उनको एक ही मन में रहता है कि एक तो कामयाब हो जाए जी। और दूसरे जब कामयाब हो जाएंगे तो जब हम मतलब शरीर से एक प्रकार से स्थिर हो जाते हैं जी। या हमारे बस की कुछ करना नहीं होता जी। तो तब उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारी देखभाल करेंगे जी। तो वो एक उनके पीछे भाव रहता है जी। हाँ। तो अंकल आजकल के बच्चे अभी अपने लाइफ में आजकल अपना लाइफ स्टाइल अच्छे करने के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ अपना जिंदगी ठीक करने के लिए करता है, और आजकल ज्यादातर बच्चे अपना माता पिता को ज्यादा समय नहीं दे पाता है, तो उनके प्रति क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं अभी भागदौड़ पीछे के पैसे के पीछे है जी। बहुत मतलब लोगों के मन में ये है कि मैं करोड़ों इकट्ठे कर लूं जी। और बड़ी लेवल के लिए जिंदगी जीऊं जी। तो ये एक उनके पीछे भाव रहता है। और नौकरी का जो पैटर्न है ना वो एक उनके मन में कहते हैं आडम्बर टाइप है ना, हो रखा है कि पैसा होगा तो सब कुछ होगा, लेकिन हो नहीं पाता उससे। जी अंकल आजकल के पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे माता पिता के प्रति, किस तरह की संवेदना रखना चाहिए? देखो इसका पीछे आप ये समझो गिव एंड टेक का वो है जी। वैसे तो जैसे माँ को भी कहा भी, माँ भी देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है, गुरु को भी उसी श्रेणी में रखा है। तो अभी हम जैसे अपने बुजुर्गों के साथ करके जाएंगे जी। या हम उनका जैसे सेवा करेंगे या उनकी देखभाल करेंगे,
तो आप भी फिर उसी एज में आना आपने, जी तो आपको फिर अगर आपने नहीं किया तो फिर आपके साथ भी नहीं होगा, ये निश्चित है। ये तो ये प्रकृति का नियम है कि साथ लेंगे तो इस हाथ से हम देंगे, मतलब उल्टे हाथ से लेंगे सीधे हाथ से देंगे। जी तो ये एक नियम है, उस नियम को बच्चे तोड़े या कोई भी तोड़े तो वो फिर उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छा लगा अंकल जी आपसे मिलके, और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। आपसे बात किए तो बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं भी एक युवा हूँ और यही जानने के लिए निकला हूँ कि आजकल कैसे है, जैसे इतने भाग दौड़ की जिंदगी में आजकल के बच्चे अपने माता पिता को कितना समय दे पाता है। आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस चलते हैं कहीं और किसी दूसरे से पूछते हैं। तो गाइस एक और भैया जी मिला है, इनसे एक और सवाल जवाब करते हैं। तो आइए, ओमपाल कश्यप जी हैं, तो गुलकाबाद में रहते हैं। तो एक सवाल करते हैं, जब आप बच्चे होंगे तो आपका भी पिता होगा, आपका देखभाल किया होगा, तो अभी आप पिताजी के पास कितना टाइम दे पाते हैं? सीधे सीधे अपना माता पिता को किस प्रकार से टाइम दे पाते हैं आप? जीवन का कारोबारिक और समाज सेवी जी जो भी समय शेष बचता है, जी मैं शाम को अपनी माँ से जी वार्ता करता हूँ। जी उनको पुरानी यादें, जी जो हमारी बचपन की यादें थी, जी जब उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, जी तो उस समय की यादें जब मैं दिलाता हूँ अपने बचपन की, जी तो माँ के खून का ग्रोथ बढ़ जाता है जी और उनके चेहरे पे खुशी आ जाती है। जी पिताजी तो नहीं रहे, जी। लेकिन कुछ बातें पिताजी की यादें ताजा कराते हैं। जी पिताजी जिस गान को गाया करते थे, जी उनको सुनाना, जो देहाती प्रोग्राम पहले हुआ करते, माँ को उनकी याद दिलाना, जी तो माँ अपने गमों को और पिताजी की जो जाने की दुख तकलीफ रहती है, जी जी वो ताजा हो जाती है। माँ जो है हमें अपना अंश पिताजी का समझकर जी हमसे प्रभावित होकर के वो अपने जीवन को व्यतीत करती है। जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। सर एक सवाल और है मेरा, आप एक पिता हैं, आप एक पिता हैं, क्या एक पिता अपने बच्चों से आजकल की पीढ़ी में, जैसे आजकल के जमाने में, अपने बच्चों से क्या उम्मीद रखता है एक माता और पिता? हमने अपनी बेटी की परवरिश की है जी और उसको भारत के सांचे में ढाला है, संस्कारों में। जी जो भारत की सभ्यता है, सद्भावना है। जी भारत में जो सबसे बड़ी सभ्यता और सद्भावना है, जी जो ये देश संतों, गुरुओं और ऋषि मुनियों का देश है। जी सर। इस देश का नौजवान जब अपने पूर्वजों का, महापुरुषों का, अपने पिता माता का सम्मान करेगा, जी सर। उसका दुनिया में कोई सम्मान रोक नहीं सकता। जी सर। सबसे बड़ी सभ्यता है वाह। कि हमें अपने माता पिताओं का सम्मान करना चाहिए, उनको भगवान का रूप ही मान करके उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पण करना चाहिए। वाह। यही सबसे बड़ी शक्ति और भक्ति है। वाह। जो नौजवान इससे दूर हो रहा है, विदेशी खान पीन ने, फूड फैशन ने और विदेशी संस्कारों ने हमारे देश के युवा को भटका दिया है। पहले हमारा युवा दूध घी खाया करता था, अपने शरीर का मेंटेनेंस करता था, ध्यान रखता था। जब युवा चलता था तो जमीन और धरती हिलती थी, और जब युवा किसी बुजुर्ग के पास बैठता था तो उसका सम्मान पा करके, उससे वार्ता करके बड़े बूढ़े खुश हो जाते। आज वो सब चीजें लुप्त हो जा रही है, क्योंकि हमने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया है। बुजुर्ग जो है वो प्रैक्टिकल है, गूगल जो है वो कहीं वही बातें रखता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है वो बुजुर्ग है। बुजुर्गों के पास जो जीवन का अनुभव है, अगर हमने उसको स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो जीवन में हमें कभी भी अपने जीवन में चलते ठोकर नहीं मिल सकती, नुकसान, क्योंकि उनके पास जो पूंजी है वो अनुभव की है। हम गैर अनुभवी समझ करके कुछ 4 किताबें पढ़ लेते हैं, गूगल की जानकारी होती है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक चलाकर हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन असली ज्ञान, असली धन, असली जीवन का रास्ता, दिशा और दशा परिवार और बुजुर्ग करते हैं। अगर बुजुर्गों के पास बैठना नहीं किया तो वे बच्चे आज उनकी दिशा और दशा और दुर्दशा हो रही है, क्योंकि हमने अपने संस्कारों को अपने माता पिता के पास बैठना बंद कर। जब मैं अपनी माँ के पैर छू करके किसी कार्य को करने जाता हूँ बाहर, तो मुझे एक मन में शांति होती है, और मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो भाव रहता है पूरे दिन का, वो जो तनाव आता है, गाली गलौज का तनाव आता है, जरा से नुकसान में भड़क जाता है, तो माँ के जब पैर याद आते हैं तो मेरा संतुलन बन करके मैं उसको नसीहत कर देता हूँ, उसको समझा देता हूँ, लेकिन अपनी सभ्यता नहीं भूलता। तो मन को शांति, इसलिए जब व्यक्ति सुबह अपने घर से चले, अपने माता पिता के पैर छू करके अगर चलेगा, उसको जीवन में और दिन भर में कभी कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम घर से चलते हैं तो 2 थैले लेके चलते हैं। एक थैला इधर रखते हैं कंधे पर, एक इधर होता है। तो एक बुराई का होता है, एक अच्छाई का होता है।
जो दिन भर में बुराइयां मिलती हैं वो आप बाईं तरफ डालते रहिए, और जो अच्छाई मिलती है वो दाएं वाले झोले में डालना। और जब आप घर में घुसे तो आपके वहां डस्टबिन होगा, कूड़ेदान होगा बाहर, बुराई का थैला वहां डाल के जाइए और अच्छाई का अगर थैला घर में लेके जाएंगे तो जब आप अपनी पत्नी से, बच्चों से मिलेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, और वही मुस्कान, वही जो आपके अंदर जो नूर नजर आएगा, बच्चों को खुशी नजर आएगी, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं होगी। इसलिए अपने परिवार के लिए आप अच्छाई का झोला लेकर के जाएंगे, और उस पूंजी को जब जमा करेंगे वो पूंजी हमारे आने वाले बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, बच्चों के भविष्य को तय करेगी। इसलिए मेरा लोगों से अपील है कि सम्मानित साथियों, आप अपने बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का, माताओं का और बच्चों से स्नेह करें, प्यार करें, नफरत को बाहर छोड़ के आए। जो जहर दुनिया भरती है हमारे अंदर, हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तमाम राजनीति, इन सब चीजों को छोड़कर एक जब परिवार में शामिल हो तो एक भाई के रूप में हो, एक पिता के रूप में हो, एक बेटे के रूप में हो, एक पति के रूप में हो, इस तरीके का रूप लेकर के जिससे हमारा परिवार और हमारा संस्कार आगे बढ़े। जब फौजी जब मिलिट्री में जाता है, सीमाओं पर जाता है, तो उसके लिए वो अकेला नहीं लड़ता वहां पर दुश्मनों के सामने, माता की आशीर्वाद लड़ता है, दादी का आंचल लड़ता है, बाप की पगड़ी लड़ती है, भाई की भुजाएं लड़ती है, जी सर, भाई की भुजाएं लड़ती है, और बहन की राखी के साथ साथ बच्चों की किलकारियां और उसके पत्नी का सिंदूर लड़ता है। इसलिए हम जब जाते हैं बाहर काम करने के लिए तो माँ का आशीर्वाद साथ होता है, भाई की भुजाएं साथ होती है, पत्नी का सिंदूर साथ होता है, बच्चों की किलकारियां साथ होती हैं, और माता की, बहन की राखी साथ होती है। इसलिए ध्यान में रख करके जाएं कि कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे राखी की बहन दुखी हो जाए, पिता दुखी हो जाए, माँ दुखी हो जाए, बेटे दुखी हो जाए। इसलिए सोच समझ कर अपना उठना बैठना उन लोगों के साथ करें जिनसे आपका जीवन सफल हो। आप छोटे से एंजॉय में अपना परिवार ना भूलें। अगर बाहर आप जलेबी भी खाएं तो परिवार के घर साथ खाएं, अगर चटनी भी खाएं तो परिवार के साथ खाएंगे तो आपको आनंद मिलेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि हम जल देने वाली धरती को माँ मानते हैं, और अन्न देने वाली धरती को भी माँ मानते हैं, नदी को भी, और गाय को भी माँ मानते हैं, दूध देने वाली को, और तुलसी को भी हम लोग आशीर्वाद लेके माँ मानते हैं। इसलिए संसार को भी अपना परिवार मान करके अगर चलेंगे तो जीवन में बाधा नहीं आ सकती। आप जी सर, वाह सर, वाह वाह, बहुत अच्छे सर, आपने बहुत अच्छे। तो गाइस देख सकते हो आप लोग, सर ने जो हमें बात बताया, बहुत कुछ सर से सीखने को मिला, जो कि इसीलिए मैं इंटरव्यू लेता हूँ आके, जो हमें भी कुछ सीखने को मिलता है, और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिला, और आपको भी सीखने को मिला सर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर, जी 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 जी, बोलिए सर। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब मिलिट्री में बच्चा काम करने जाता है, हम काम करने जाते हैं तो पीछे से माँ बाप उम्मीद रखते हैं बच्चे से। जी जी। तो एक बच्चा जब मिलिट्री में गया तो उसके पास खत आया माता के पास कि मैं थक गया हूँ, 4 बजे उठता हूँ। तो माता ने खत लिख करके भेजा। अम्मा ने खत लिखा था बड़े चाव से कि एक कतरा भी कदम पीछे मत हटाना बेटा देश के लिए, भले एक एक कतरा कतरा कट जाना, लेकिन एक कदम में पीछे मत हटाना। और चुटकी ने राखी रख दी है बड़े गरूर से, और ये खत महक रहा तेरी पत्नी के सिंदूर से, और तेरी मेहनत देख करके मेरी छाती में भी दूध छलक आया बेटे, और उसी दूध की बूंद से ये खत चिपकाया है। इसलिए माताओं पिताओं के दूध का ध्यान। वाह वाह, क्या बात है। ओमपाल कश्यप है, मैं उत्तर प्रदेश शामली का रहने वाला, दिल्ली कालकाजी में रहता हूँ। मेरी इलेक्ट्रिकल की शॉप और प्रॉपर्टी का कारोबार, मैं समाज सेवा, राजनीति, पॉलिटिक्स अपने कारोबार से करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस देश में सबका भला हो। अगर सबका भला होगा तो ऊपर वाले का भला, अगर ऊपर वाले का भला होगा हम सबका भला हो जाएगा। ओमपाल कश्यप, नमस्कार, दिल्ली देश। कुछ युवा आ रहे हैं यहाँ पे, आइए कुछ युवा से भी बात करने का कोशिश है। खड़ा 1 2 3 4 लोग है, 5 लोग है, देख सकते हैं आप लोग। तो पांचों से एक एक करके आप लोग से मिलवाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आपका? अलबी लंदन टुमाल चौधरी। अच्छा, आपका? मोहम्मद आकिफ। आपका? विनय। आपका? रंजन। तो एक सवाल है आप लोगों से कि माता पिता के प्रति सबसे बड़ा फर्ज क्या है? इनका आदर करना और उनकी बात मानना। माता पिता का क्या फर्ज है वो बोल रहे हैं। नहीं, माता पिता के प्रति बच्चों का सबसे बड़ा फर्ज क्या है? उनके सुख दुख में उनके साथ रहना। जी बताइए बताइए, आगे उनके सुख दुख उनके साथ रहना, उनकी बात करना, उनके आदर करना, सुबह सुबह उनसे चरण स्पर्श करना चाहिए। आप? बस इतना जानता हूँ कि माँ बाप उनका रिस्पेक्ट करना, उनकी हर बात मानना। बिल्कुल। बस। तो अभी आप लोग पढ़ते हैं? यस। तो अभी आप लोग पढ़ते हैं, आगे चल के पढ़ाई लिखा करके आप लोग हो सके जॉब में बिजी हो जाएंगे। तो आजकल की दौर है, आजकल के दौर में
लोग युवा आजकल जैसे ही अपना पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद युवा सपना देखता है कि मैं थोड़ा बड़ा आदमी बनूं, स्ट्रगल करूं, थोड़ा लाइफस्टाइल अच्छा करूं, है कि नहीं? सबका सपना होता है। तो उसके बीच में आप लोगों को क्या ऐसा नहीं लगता है कि आजकल के पीढ़ी में, आजकल के जमाने में युवा अपने माता पिता को कम टाइम दे रहा है और भाग दौड़ की जिंदगी में ज्यादा व्यस्त हो गया? तो हमारे लिए जो भी किया है माता पिता ने, क्या कभी उनके मेहनत के या उनके काम के लिए क्या कभी थैंक यू बोले आप लोग? कोई भी? हाँ आप बोले? आप? हाँ बोलता रहता हूँ। आप? जी। आप नहीं, आप मेरा गले लगा के नहीं, एक बार सब जाइएगा और अपना माता पिता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब जाइएगा, मैं भी, और अपना माता पिता को गले लगा के थैंक यू बोलिएगा। कि माता पिता को इसलिए थैंक यू बोलिएगा, आपने जो किया हमारे लिए और कर रहे हैं उसके लिए गले लगा के थैंक यू बोलिएगा। देखिएगा माता पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है भैया? ओके, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। क्या नाम बताया था आपने? विशाल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम याद नहीं रख पा रहा मैं। मोहम्मद आकिर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आकिब भाई, विनय यादव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभय रंजन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इंटरव्यू देने। जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने युवा पीढ़ी से कुछ सवाल जवाब किया मैंने, और युवा ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया, जितना उनको आता था उतना जवाब दिया। अब रास्ते में देखते हैं कि और नहीं और कोई मिलता है रास्ते में, अगर मैं सवाल करूंगा, अगर जवाब देने के लिए वो तैयार है तो बात करने की कोशिश करते हैं और अनुभव देखते हैं कि उनका अनुभव क्या है। भैया मिले हमें, तो इनसे भी थोड़ा बहुत सवाल जवाब कर लेते हैं। तो आइए पहले इन भैया को इंटरव्यू लेते हैं कि भैया का नाम क्या है। आप लोग को दोनों शादीशुदा हैं, बच्चे भी होंगे, और माता पिता? मम्मी है, पापा नहीं है। अच्छा, मम्मी है। तो आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में आजकल के बच्चे या हम जैसे उम्र के, जैसे आप जैसे हम जैसे, माता पिता को कितना टाइम दे पाते हैं? भाई जनरेशन गैप है, आज की डेट में बोलते हैं ना जनरेशन गैप, वो चीज चल रही है। हमने जो माँ बाप के लिए किया, हमारे माँ बाप ने जो अपने माँ बाप के लिए किया, वो आने वाले टाइम में बहुत फर्क है। इससे जनरेशन गैप 100% किया, हम 70% करें। सारी चीज आज की डेट में चेंज है, और यंग जनरेशन बच्चे होते हैं तो इतना कहना मानते भी नहीं। अब कोशिश करते हैं समझाने की, पर वो कहते हैं हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो ठीक है, बच्चे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं। तो आप लोग के अनुभव से आजकल के बच्चे को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग? तो अपने बड़े बूढ़ों का थोड़ा सा कहना मानना चाहिए। उनको बोलिए सर, आप थोड़ा बड़े बूढ़े का जितना भी है उनका कहना मानना चाहिए। माँ बाप कभी बच्चे के लिए गलती हो सकते हैं। माँ बाप एक्सपीरियंस होता है, उनकी लॉन्ग टर्म जिंदगी देखो सब कुछ देखते हैं। कहना एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, उनसे बात करके मुझे सलाह लेके कि हम ये काम करना चाहते हैं, ये कैसे करेंगे, चाहे वो अपना डिसीजन ले फाइनली, लेकिन एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। जी सर। तो आप एक पिता है सर, और आपका भी पिता है, तो आप एक पिता और आपका भी पिता, तो संतुलन आप लोग बना लेते हैं? कैसे संतुलन बनाते हैं? फादर नहीं है मेरे, फादर थे तभी हम बोलते कम थे। एक्चुअली में जहाँ कम बोलोगे वहाँ संतुलन बना रहेगा, जहाँ ज्यादा बोलेगा संतुलन बिगड़ जाएगा। और बोलना भी वो चीज है, बिल्कुल भी नहीं बोलो, मतलब जो जेन्युइन चीज है बोलो उसे। जी सर। हर चीज ये नहीं कि हर चीज में रोक टोक करो या किसी चीज के हिसाब से नहीं जाए। क्योंकि आजकल के पहले जो चलती थी ना पीढ़ी, इसी वजह से ही चलती थी। उनके सामने माओ के सामने बच्चे बोलते नहीं थे। पहले तो माओ बच्चों की पिटाई बहुत करते थे, आजकल तो बच्चे हाथ में ला सकते, टीचर नहीं लगा सकते, मतलब टीचर ही बहुत पीटते थे। जी सर, लेकिन माँ बाप पहले के जमाने में जितना अच्छा सीख देता था, आज के जमाने में थोड़ा सा सीख देता है, लेकिन बच्चे अपने आप को आजकल चीजें समझने लगे ना, यूट्यूब वगैरह देख के। तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। यूट्यूब में 50% 60% तो फर्जी कंटेंट होता है। बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपने कभी अपने लाइफ में अपने मम्मी पापा को गले लगा के थैंक यू बोले थे कभी, या बोले? इसकी नौबत नहीं आती थी पहले भाई, अब तो ये नए जनरेशन में चलने लग गया। हमारे कम 50 साल हो गए, हम तो पैरों को हाथ लगाते थे। पैरों को हाथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि कभी सीधा आके माता पिता को गले लगा के ऐसा बोले कि पिताजी थैंक यू, आपने हमारे लिए जो किया है और कर रहे हैं। तो एक पिता को अगर एक बच्चा आके ऐसा बोलेगा और माता को, तो कितना प्राउड फील होगा पिता को, बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। तो बच्चे को आजकल के युवा तो ऐसे करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए, लेकिन करते ही ऐसे। बिल्कुल करना चाहिए सर, बोल रहे हैं। और मेरा भी अनुभव यही है कि माता पिता को जितना हो सके, आजकल के युवक को मैं भी यही कहूंगा, जितना हो सके उतना टाइम देने का कोशिश करो, तो कुछ सीखो। और बहुत अनुभव यूट्यूब और गूगल से बहुत ज्यादा अनुभवी होता है माता पिता। तो गाइस यहाँ पे ये पार्क में इसको जहाँपना बोलता है, बड़े बड़े पीपल का पेड़ है यहाँ पे। 5 अंकल लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने का कोशिश करेंगे।
अगर बात करेंगे अंकल, सब बात करेंगे तो बात करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ 2 सवाल पूछूंगा मैं, अगर ये जवाब देते हैं अंकल लोग तो ठीक है। आइए उनका अनुभव। क्या नाम है अंकल आपका? आपका नाम क्या है? मेरा जी आगे मल्होत्रा। जी सर। सर मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि एक पिता जब बुजुर्ग हो जाता है तो अपने बच्चों से क्या इच्छा रखता है? मतलब बच्चों से हर बुजुर्ग की अपनी अपनी इच्छा रहती है जी। कोई इतना स्मार्ट होता है कि वो कहता है बच्चों को तंग ना करो, जी सर। क्योंकि आजकल के हालात देख के बच्चे भी सेवा नहीं करते। जी सर। कुछ एक्सेप्ट करना भी नहीं चाहिए, बाकी सबकी अपनी अपनी राय है। आप बताओ जी, आपकी क्या राय है? जी सर, आपकी क्या राय है सर? कहना माने उनकी सेवा करें तो सर आजकल की जनरेशन में भाग दौड़ की जिंदगी में बच्चे अपना लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जो नहीं कर रहे, कि माता पिता को समय उतना नहीं दे पाते। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो आने वाला समय वो समय अगर नहीं दे रहे तो अपना नुकसान कर जी। माँ बाप हो सकता है कम पढ़े लिखे भी हो जी। और लड़का बीटेक एमटेक हो जी सर। और एमबीए कर रखे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल ज्ञान अनुभव से सीखता है उसके आगे एमबीए में फेल। जी वो बिल्कुल। किताबी ज्ञान अलग है और सामाजिक ज्ञान अलग है। जी सर। ठीक है, और ऐसे बच्चे जैसे रिश्तेदार भी आ जाए तो वो अपना कमरे में घुसा रहेगा, जी बिल्कुल। जबकि उसको वहाँ बैठना चाहिए, 4 बातें सुननी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और उनको पहचानना चाहिए। ठीक है, और ये पाँव छुए हाथ जोड़े अपने कमरे में और हो गया पीछे छूट गया। वो सोचते हैं कि मैं मोबाइल चलाना ज़्यादा जानता हूँ, जी जी कंप्यूटर ज़्यादा, तो मैं अपने बाप से ज़्यादा ज्ञानी हूँ, जी। माँ बाप से ज़्यादा ज्ञानी होगा। वो उसको लगता है वो उन्हीं चीज़ों में परफेक्ट है, वैसे फेल है। ठीक है ना? तो माँ के साथ बाप के साथ बैठना चाहिए, और जो वो करेगा आने वाला समय उससे भी ज़्यादा उसके लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब ना होता हो जाएगा और सब देखेगा। जी जी जी। इस दादा के साथ तो पिताजी कभी बैठते ही नहीं थे। जी। कि गूगल और यूट्यूब से ज्यादा ज्ञान हमारा पुराना बुजुर्ग और माता पिताजी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो माता पिताजी से आजकल के बच्चों का ज्ञान लेना चाहिए। प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है। गूगल तो सिर्फ बताता है कि ऐसे कर लो, जी सर। प्रैक्टिकल ज्ञान तो अपने माँ बाप से मिलेगा ना, कि कैसे किया जाता है, कैसे अपने रिश्तेदारों से मिलाना होता है। गूगल में तो क्या है, आपका कोई रिश्तेदार आ जाए, बुआ आ जाए, चाचा आ जाए, चाची आ जाए, मामा आ जाए, मम्मी आ जाए, कैसे मिलते हैं, कैसे सत्कार करते हैं, बड़ों के पाँव को हाथ लगाना, आशीर्वाद गूगल लेना। का क्या है, गूगल में आप अच्छी चीजें देखो। ठीक है, आपको जान ठीक है, आटा ऐसा गूंदना, रोटी ऐसा बननी है, लेकिन जो माँ बाप प्रैक्टिकल सिखाते हैं, रोज समाज दिखा रहे हैं, तब पता चलता है पानी कि डालना कितना है। गर्म होता है, हाथ कैसे जलता है और कैसे क्या करना है। जी सर। और तवे को गर्म होने के बाद कहाँ रखना है, प्लास्टिक की टेबल के ऊपर रख दिया। ये कहने का मतलब प्रैक्टिकल जीवन के लिए सामाजिक ज्ञान बहुत जरूरी है। जी जी। वो सीखे, गूगल को पूरा थोड़ी अच्छा जी। सर एक सवाल और सर एक सवाल और करते हैं। सर आजकल के सारे बच्चों के नहीं कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे अपने अपने माता पिता को आश्रम में छोड़ जाते हैं या और विदेश चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो सारे को नहीं छोड़ते हैं, जो नालायक बच्चे होते हैं वही ना। उसका कारण ये है, जो बच्चों को आपने बचपन में जब उनको माँ बाप की जरूरत थी जी तब आया, जी घर की काम करने वाली पाल रही थी, तब आपने अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया, तो उन बच्चों का नेचर ही ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपने माँ बाप की फिक्र नहीं रहती। वो जब बड़े होते हैं वो बूढ़े हो जाते हैं कि इन्हें भी जरूरत है। ये एहसास तभी हो पाता है कि जब आप घर में छोटे बच्चों को दिखाओगे कि माँ बाप की सेवा कैसे होती है, कैसे दुख सुख में साथ देना है, वो चीज नहीं सीखोगे। वो सीखता कहाँ से है? कोई पैसे वाला है बहुत, उसने अपने बच्चों को जो बच्चा डे बोर्डिंग में डाल दिया, लाख रुपए फीस हर महीने दे रहा उसको पैसे, लेकिन डे बोर्डिंग में रहकर उसको माँ बाप का तो ज्यादा प्यार नहीं मिला है। कभी आ गया 5 दिन के लिए, कभी माँ बाप उससे मिलाए, तो उसकी वो अंदरूनी अटैचमेंट अटैचमेंट में रहती बिल्कुल। भाई वो बुढ़ापे में आके कहता है मैं कर तो रहा हूँ माँ बाप की केयर, तो माँ बाप बीमार हो गए, इसलिए वो डॉक्टर कर देगा। वृद्धाश्रम में और इधर उधर रहना। माँ बाप बीमार हो गए तो डॉक्टर तो देखेगा, लेकिन जो पर्सनल अटैचमेंट है जिससे उसको दवाई से ज्यादा जो चीज में काम करना है, वो सोचते हैं बस माँ बाप को डॉक्टर देख रहा है। मेरी दवाई तो एक नाम है, विल पावर से आदमी ठीक होता है, चाहे बचपन में हो या पैसे वाला हो जाता है। पैसे बचा वो सोचता है अमेरिका भी मुझे मिलेगा, लेकिन वो ये नहीं देखता कि कल मेरा भी समय इससे ज्यादा बुरा हो। तो आपका कहना है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, एक दूसरे के साथ माता पिता के साथ टाइम देना, माता पिता के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छे समय होता है। उनके अनुभव मिलता है, बच्चों को सीख मिलता है। पैसा भी जरूरी है, मगर इतना भी जरूरी नहीं है कि पैसे के चक्कर में आप अपना सारे जो सामाजिक कार्य है, अपने माँ बाप भाई बहनों रिश्तेदारों को भूल जाओ। आज के समाज में ये हो चुका है कि आदमी हर चीज भूल चुका है। एक तो बच्चे 1 या 2 करने, बच्चे कम से कम 3 या 4 होने चाहिए हिंदू समाज में। सनातनी को कम से कम 2 लड़के 2 लड़कियां, तो 4 बच्चे होने चाहिए कम से कम 3 से।
था आज तक मैं छोड़ने के सर एक लास्ट आप लोग थे, तो आजकल के पीढ़ियों को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ तगड़े संदेश दे दीजिए आपको। तगड़े से देश क्या है कि अपना घर बार बढ़ाएं, ये दो के चक्कर में ना रहे, कम से कम 3-4 बच्चे पे ध्यान देंगे। बुढ़ापे में अगर कोई बिगड़ा बच्चा भी होगा वो ही माँ बाप का सहारा बनता है, यारा पढ़ लिख के यारा पैसे वाला भी माँ बाप का सहारा नहीं बनता। जी सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पैसे वाले भी ना सर आप लास्ट एक बार युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखो जी, समाज के साथ शुरू से बचपन से भी माँ बाप भी उनको साथ रखे, और जो वो युवा पीढ़ी है उसको माँ बाप को अचानक ऐसे मतलब जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनकी तो बच्चों की तो मांसपेशियों में बहुत ताकत होती है, तो उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। जी सर। जो फीलिंग होती है जी सर। फादर ने जो पाला, माँ बाप ने किस कष्ट से उसको पाला, उसका अनुभव करे और उस पर ज्यादा जोर दे। पैसा तो आता जाता है, ये गूगल मेरे पे फादर ना जाए। मेरा तो मकान साथ थोड़ी ले गए, मकान पैसा छोड़ गए, मैं भी ऐसे ही छोड़ जाऊंगा, ठीक है ना। किसी ने नहीं ले जाना, बाद में फोटो लगा के माला लगा के और माला नोटों की माला चढ़ा के कोई फायदा जितने जी जो करना है वो करो ताकि उन्हें पता लगे, मरने के बाद तो हर कोई मुंह। तो गाइस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा श्याम झारखंडी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अपने माता पिता को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और क्या सीखने को मिला आप लोगों को इस वीडियो से कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि